तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने बुक किए हैं 11.5 के। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि 10,000 प्लस प्रॉफिट हो रहा है डेली, लेकिन वो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ा दी गई है, कैपिटल बढ़ा दिया गया है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये जो मार्केट का खेल है, सारा क्वांटिटी का खेल है। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये लेके आओगे और उसको 1 लाख बनाने की सोचोगे तो शायद वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपये लेके आओगे और उसको 10 लाख बनाने की सोचोगे तो शायद वो आसान है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में पहले छोटा छोटा प्रॉफिट इकट्ठा करो, फिर उस प्रॉफिट के पैसे से कैसे मल्टीपल टाइम फोल्ड किया जाता है वो प्रॉफिट, वो आपको बहुत अच्छी तरह देखने को मिलेगा। आज 4 या 5 ट्रेड लिए मैंने, आई थिंक 5 ट्रेड लिए टोटल। पांचों के पांचों प्रॉफिट में थे। आई थिंक एक लॉस में था, एक जगह मेरा 3,000 का लॉस हुआ। ये जो दिख रहा है आपको 4,255, यहाँ पे 2 बार ट्रेड लिया गया था। यहाँ आपको 300 क्वांटिटी में, आपको 600 क्वांटिटी दिखेंगी। पहली बार इसमें 10 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जैसा कि आपको पता है, मैं 10 या 15 पॉइंट से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं देता हूँ। मैं स्कैल्पर हूँ और उसी तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो चीज आपके लिए काम कर रही है आपको उस हिसाब से काम करना चाहिए। बात करते हैं मार्केट की। मार्केट में हमारे लेवल्स के हिसाब से अगर आपने काम किया है तो दोनों इंडेक्स उसमें दोनों टारगेट आए हैं। अब पॉइंट यही है कि आप कितना पकड़ पाए उसको। अगर आपने नहीं पकड़ा है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बट मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आपको बस ये चीज पता करनी है कि कौन सी स्ट्रैटेजी डेली काम करती है। डेली तो वैसे कोई भी नहीं काम करती, मतलब ज्यादा बार काम करती है। आप उसको पकड़ पाते हो नहीं पाते, और आप कितने पॉइंट डेली लेना चाहते हो, टारगेट कितना है आपका दिन का। ये 3 चीजें पहले आप डिसाइड कर लो। उसके बाद जब वो टारगेट आ जाए तो आप बंद कर दो ट्रेडिंग और डेली यही करते रहो। आप देख लेना पूरे महीने प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इनमें से एक भी फैक्टर आपने मिस करा तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जैसे डिसिप्लिन खो दिया, कभी कुछ कर दिया। अब आज देखो ध्यान से, मार्केट में हमने बात करी थी हम कहाँ बाय करेंगे। हमारा लेवल था 42,297। अब यहाँ पे सबसे पहले मार्केट हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ। मैंने आपको बताया, जब भी हमारे लेवल के ऊपर ओपन हो, नीचे आए मार्केट और उसके ऊपर दोबारा से क्लोज करे, उसके हाई के ऊपर आप बाय करोगे 5 मिनट की कैंडल पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल में आपको मना कर रखा है। फिर भी जिसने पहले 5 मिनट की कैंडल में हाई के ऊपर ट्रेड करा होगा तो 390 से 463, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का टारगेट मिला होगा। लेकिन जिसने वेट करा होगा तो दोबारा देखो यहाँ पे आया, इसके नीचे जाके तो नहीं आया, लेकिन इसको टच करा है। अब इसके हाई के ऊपर जिसने बाय करा होता तो 391 और 463, बल्कि मार्केट तो 700 तक भी गया है। तो जिसने टेल करा होगा उसको तो अच्छा खासा बम्पर लॉजिक लग गया होगा। मैंने कहाँ ट्रेड लिया था अपना स्कैल्पिंग ट्रेड, वो मैं बताता हूँ आपको। पहला ट्रेड मैंने फिन निफ्टी में लिया था। फिन निफ्टी में अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। फिन निफ्टी में आप ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे मेरी क्वांटिटी 800 थी, ये भी कुछ 102 तक गया था। आई थिंक 8,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मार्केट में रिवर्सल होने लग गया। और मैं यही करता हूँ नॉर्मली, मेरा 1 या 1.5 मिनट का ट्रेड था, अगर आप देखो ध्यान से। उसके बाद मैंने ये दूसरा ट्रेड लिया 300 पॉइंट का। मैं बताऊँ ये क्या हुआ। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, जब मैंने ब्रेकआउट देखा तो यहाँ कहीं मैंने एंट्री कर ली थी, लेकिन पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन जब दोबारा मुझे देखा कि नहीं ब्रेकआउट हो रहा है तो मैंने दोबारा एंट्री करी। और यहाँ पे अगर आप देखो दोबारा मुझे 24 पॉइंट मिले। उसके बाद ये मार्केट कहीं पे भी जाए, मेरे को पता है कि मुझे कितना टारगेट लेना है दिन का, मैं यहाँ पे नहीं निकला। हालांकि ये उसके बाद भी आई थिंक 50-60 पॉइंट का और मूव दिया था इसने। तो कहीं ना कहीं इसके हिसाब से, और बाद में और भी ट्रेड करे मैंने। 300 से 400 क्वांटिटी में ट्रेड थे मेरे जो भी थे आज। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट 5 या 6 ट्रेड थे, ठीक है। लेकिन पॉइंट वही है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको पता होना चाहिए। अब ये 18,000 में ड्रॉ कर लिए थे, 1,18,000 हो गया था, फिर से 1 लाख का बैलेंस ले आया। और 1 लाख के ऊपर फिर से हमें 1,10,000 के आसपास हमारा बैलेंस हो जाएगा आज। अब निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी में तो आपको बस बैठना था। क्या लेवल थे हमारे हमारे लेवल थे 17,663। मार्केट ऊपर खुला, नीचे आया, उसके बाद दोबारा कल क्लोज करा, यहाँ कहीं आपका एंट्री हुई। टारगेट 17,707 और 733 दोनों टारगेट आए हैं। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का टारगेट मैंने आपको दिया था। 733 आया नहीं आया ये देख लेते हैं। ये भी आया लास्ट में, लेकिन यहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा दोनों टारगेट के लिए। लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 660 से 707, मतलब यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल गया। ऑप्शन में आपकी क्वांटिटी अच्छी है तो 20 पॉइंट तो आपको मिल ही जाएंगे। 20 पॉइंट अगर आप सोचो 1,000 क्वांटिटी तो दिन के 20,000, 10,000 क्वांटिटी दिन के 2 लाख। तो ये पोटेंशियल है मार्केट का। लेकिन उस 10,000 क्वांटिटी तक पहुंचने के लिए आपको शुरू 25, 50, 100, 75 ऐसे ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट 10,000 क्वांटिटी जाओगे तो पहले दिन ही अगर मार्केट गलती से रिवर्स हो गया तो आपको 2 लाख का लॉस होगा, फिर वो लॉस बढ़ता जाएगा, उससे रिकवर नहीं कर पाओगे आप। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आपको टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 से 2 साल। हालांकि मैं इसमें मानता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है 6 महीने में भी सीख सकता है बंदा। लेकिन बंदा वो बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कल की, कल क्या हो सकता है। लास्ट में अगर आपको याद हो, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मैं 2 लॉट होल्ड करके जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे होल्ड नहीं करी। मैंने आपको उसका क्या रीजन बताया था, मैंने आपको बताया था अगर ये मार्केट 42,650 के ऊपर क्लोज करेगा तभी मैं बाय करूंगा। लेकिन 42,650 के ऊपर क्लोज नहीं करा है मार्केट ने, 635 करा, तो मैंने भी नहीं करा। ये जो रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ये आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब कल की बात करते हैं, कल के हमारे क्या लेवल्स रखे। अब बहुत ही स्ट्रांगली हमें एक फीलिंग आ रही होगी, अब जो भी मार्केट को देख रहा होगा। 1 मिनट गाइस, मैं चार्जर लगा लूँ अपना, बैटरी लो हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। बहुत ही सीधा सा है, काफी लोग ये सोच रहे होंगे आज की मार्केट में ब्रेकआउट आ गया है। क्या ये ब्रेकआउट आया है? ऑब्वियसली ब्रेकआउट आया। अगर मार्केट देखो 5 दिन की कैंडल अगर मार्केट उसको ब्रेकआउट कर देता है, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। अगर आप इसका हाई देखोगे तो इसका हाई आपका 42,600 थी, जो आपका रेसिस्टेंस था। मार्केट ने क्लोज कितना करा, मार्केट ने बनाया 42,714 का हाई, लेकिन वहां से भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के नीचे बंद हुआ है मार्केट। तो कल इसका हाई टूटता है और सस्टेन करता है, तब ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो मैं इसके हाई को मार्क करता हूँ सबसे पहले। इसका हाई है 42,714, तो ये मार्क कर लो आप। इसका हाई टूटता है तब ये कंफर्म हो जाएगा मार्केट में ब्रेकआउट हो गया। अब ध्यान से एक चीज और देखो आप, ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, 5,
5 दिन, ऑलमोस्ट 10-15 दिन मार्केट ने इस लेवल पर रेसिस्टेंस लिया था, तो ये इतनी आसान भी नहीं होगा। गलती से मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो गया तो आई थिंक यहाँ पे बायस स्टेप हो जाएंगे। तो मार्केट को जल्दी से फ्लैट ओपन होकर इसको निकालना ही पड़ेगा। जब निकालेगा तब हमें ब्रेकआउट कंफर्म होगा, और उसके बाद मार्केट में को हम यहाँ तक जाते हुए देख सकते हैं, जो कि 42,981 या 43,000। तो 250-300 पॉइंट कल मार्केट फिर से मूव कर सकता है। और ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे दो ट्रेड बन सकते हैं। देखो ये देख रहे हो आप, बड़ी बड़ी कैंडल्स डेली चार्ट पे देख रहे हो आप, ये तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता भी है तो आपके दो ट्रेड बनते हैं। फ्लैट ओपन होकर हाई निकालेगा तो यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं, और अगर किसका ये छूट गया तो यहाँ 43,050 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर है, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं हम। तो दोनों ट्रेड हो सकते हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं स्पेसिफिक लेवल क्या हो सकते हैं आपके। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ये भी ध्यान में याद रखना। कल मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। कल मैं थोड़ा अवेलेबल नहीं हूँ, हो सकता है मैं कल एक्सपायरी मिस कर पाऊँ, टाइम निकालने की कोशिश करूंगा। फिर भी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे तो आपको अपडेट कर ही दूंगा। अब यहाँ पे देखो मार्केट में ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा घंटा तक मार्केट क्रॉस करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं निकला। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे दिखाया आपको कोई रेसिस्टेंस है। अब मार्केट में सेलिंग करनी है तो सेलिंग के लिए ये वाली स्विंग मार्क कर लो आप, 42,563। बल्कि मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा इसको 42,530। इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, इसके ऊपर बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे बाय के ऊपर मैंने ऊपर टारगेट ऑलरेडी निकाला हुआ है आपका 981। कैसे निकाला हमने? डेली चार्ट के बेस पे। को थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बीच में देखो कोई भी हर्डल नहीं दिख रहा आपको, पीछे बहुत पीछे नहीं, बहुत पीछे तक गए। यहाँ कहीं जाके आपको दिख रहा है कि 850 का पहला जोन है, 981 का दूसरा जोन है। ये आपको टारगेट मिल सकते हैं दोनों, अगर आप बाइंग साइड जाओगे। ठीक है, अगर सेलिंग साइड जाओगे तो 534 का लेवल बताया मैंने आपको, हालांकि 550 होना चाहिए। या जो थोड़ा सा एग्रेसिव है ना, वो इस स्विंग के नीचे भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 15 आधा पौना घंटा मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये ब्रेक होगा 576, तो 500 या यहाँ तक 450 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब सेलिंग साइड में कोई ज्यादा टारगेट नहीं दिख रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सेलिंग साइड अगर मार्केट ये निकालता है 576, तो 443 तक का ही मैक्सिमम टारगेट दिख रहा है मुझे, उससे ज्यादा नहीं दिख रहा। इसको भी ब्रेक कर देता है तो शायद यहाँ तक का टारगेट आ सकता है, तो आपका 325 तक का। लेकिन सेलिंग साइड क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में बंद हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स आई डोंट नो अभी डाउ का टाइम चेंज हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि डाउ का 8 बजे हो गया था टाइम, 7 बजे से आई थिंक गर्मियां आ गई हैं तो 7 बजे हो गया होगा। फिर भी एच देख लेते हैं कितना चल रहा है। ठीक है, ये आपके लेवल्स है। गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं अभी, एक बार ग्लोबल मार्केट्स में देख लूँ क्या चल रहा है इसमें। अगर आप यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स भी देखोगे तो आपका 17,776 के आसपास ही चल रहा है, और ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। अगर आप देखो 17,776, तो मार्केट अपना कहाँ पे बंद हुआ है? मार्केट अपना बंद हुआ है 17,700, मतलब ऑलमोस्ट कुछ नहीं, फ्लैट ही है। तो मार्केट में 17,800 का एक रेसिस्टेंस भी है निफ्टी का। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट में अगर ये ट्रैप है, अगर ब्रेकआउट नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है 43,000 तक का ही टारगेट है मार्केट में, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मार्केट में फ्लैट होकर बाय किया आपने और छूट गया किसी का रेट, तो यहाँ 42,981 से 43,055 तक का लेवल मार्क करके रखना। यहाँ पे कोई भी रेंज बने, जिस साइड ब्रेक करेगी, अगर इस साइड ब्रेक करी तो इस साइड अच्छी रैली आएगी, इस साइड ब्रेक करा तो मार्केट में आपको यहाँ तक का दोबारा से सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है, अगर ये ट्रैप हुआ, एसएल हंटिंग ट्रेड हुआ। क्योंकि मार्केट में एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, मार्केट में रिट्रेसमेंट इतना ज्यादा आया नहीं था। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। तो हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी देखो ध्यान से, लगातार रैली में बंद हुआ है मार्केट। अब यहाँ पे पहले मैं डिलीट करता हूँ इसको, डेली चार्ट पे इसका भी एक व्यू ले लेते हैं कि डेली चार्ट पे मार्केट इसमें क्या कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखो डेली पिछले 3 दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट 5 दिन 17,600 का लेवल सस्टेन करा। मैंने आपको बोला भी था बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हैमर कैंडल बनी है, बहुत ही बुलिश कैंडल है। इसका हाई जब भी टूटेगा तब भी बाय कर सकते हो 17,754। बट ऊपर इसके रेसिस्टेंस है अभी भी। अब देखो ये वाली जोन देखो आप, ये पूरा जोन देख रहे हो, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ये पूरा जोन देखो, यहाँ पे मार्केट पहले तोड़ नहीं रहा था, मार्केट ने इसको तोड़ा, रेसिस्टेंस लिया, दोबारा इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, मार्केट फिर से नीचे आया। अब ये तीसरी चौथी बार जा रहा है, तो हो सकता है इस बार निकल जाएगी। तो हम उसी हिसाब से अपना सोचेंगे। बट इतना आसान मुश्किल नहीं, थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि ये सबको दिख रहा है। जो सबको दिखता है वो मार्केट में बहुत कम होता है। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या मार्क करेंगे, या तो मार्केट गैप अप में निकाल जाएगा आपको कल, मुझे ऐसा लगता है। ये हाई मार्क कर लिया हमने। अब इसके ऊपर मार्केट में नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस टारगेट दिख रहा है मुझे, अभी हमारा 17,800 का जोन एक स्ट्रॉन्ग जोन होगा, फिर भी मार्केट यहाँ तक आ सकता है 850 तक। ठीक है, और सेलिंग की साइड, अभी सेलिंग की साइड 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे सीधे ये लेवल दिख रहा है 17,618। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो बाइंग का लेवल बिल्कुल ठीक है, 17,760 के ऊपर बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे गैप भी है, तो ये गैप फिलिंग तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है 825 तक का। 825 857 तक का टारगेट आपका रह सकता है। 825 पे गैप बुक कर प्रॉफिट बुक करने की जरूर सोचना। सेलिंग, अब देखो सेलिंग के लिए आप ध्यान से देखो, सेलिंग अगर होगी तो मार्केट जब तक इस जोन के अंदर दोबारा नहीं आता, या इस जोन के नीचे नहीं आता 17,700 के नीचे, तब तक आप सेलिंग नहीं कर सकते। 17,700 के नीचे आएगा तब जाके आपको पहला टारगेट आपका ये मिलेगा 17,658 के आसपास का, और इसके नीचे आपको दूसरा टारगेट मिलेगा ये 17,620 का। तो 17,600 फिर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस बार अगर आगे मार्केट 17,600 तोड़ता है तो 17,400 355 तक भी आप टारगेट देख सकते हो, क्योंकि फिर जो ब्रेकडाउन होगा वो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका निफ्टी की बात। गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं। 17,825 857, देखो ये जो गैप फिलिंग के आसपास अगर मार्केट खुलता है, थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए देखना। गैप डाउन के केस में
17,600 के ऊपर कहीं पे भी पहले ट्रेड नहीं करना है, रेंज बनाएगा, नीचे जाएगा तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ऊपर जाएगा तो गैप फिलिंग तक का ट्रेड मिलेगा, इस हिसाब से ट्रेड करोगे। फिर निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं। फिर निफ्टी की कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी पे फिर निफ्टी के प्रीमियम बहुत अच्छे मूव करते हैं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको पता है कि फिर निफ्टी भी अब मैं ट्रेड करने लगा हूँ, एक्सपायरी पे तो ज़्यादा ही करता हूँ, बट फिर निफ्टी ने काफ़ी बड़े लॉस भी दिए हैं मेरे को, मैं दिखाऊंगा आपको मंथली स्टेटमेंट में। तो अब यहाँ पे देखो फिर निफ्टी में भी सेम चीज़ है। फिर निफ्टी में भी आपको ध्यान से देखना होगा, ये एक रेसिस्टेंस जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग, 18,992 या 19,000 के आसपास का। 19,000 के ऊपर 19,050 को सस्टेन कर गया कल सेकंड हाफ में मार्केट, तो यहाँ से 19,121 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से अगर सेल ऑफ आया तो मार्केट दोबारा से आपके इस जोन में 18,834 भी आ सकता है। तो कल आज का हाई और लो के ऊपर बेस पे ही हम कल ट्रेड करने वाले हैं फिर निफ्टी में। 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं कुछ दिख रहा है तो अगर देखो बिल्कुल ठीक है। यहाँ इसके नीचे भी हो सकता है शॉर्ट, बट मैं आपको बोलूंगा कि इसके नीचे ही करना। इसके नीचे जो थोड़ा एग्रेसिव है तो इसके नीचे शॉर्ट कर सकता है, 953 के नीचे टारगेट 914 तक रह सकता है। और हाई के लिए तो मैंने बता दिया 19,006 के ऊपर बाय करोगे, लेकिन 19,050 को सस्टेन करेगा, 116 तक भी जा सकता है। तो ये हो गई हमारी बात आज की एनालिसिस की। मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट बना सकते हो आप, क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आप जो जिन लोगों की को भी सुन रहे हो, जो लगा हो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि 10,000 का चैलेंज रख रहे हैं, वो सारे यूट्यूबर हैं। सब यूट्यूबर से ज्ञान देते हैं आपको कि 10,000 से कैसे 1 लाख बनाए, 1 लाख से कैसे 2 लाख बनाए। अरे सर 6 महीने लग जाएंगे 10,000 से 1 लाख बनाने में। आपका एक स्टॉप लॉस एक दिन आपने कंट्रोल खोया मान लो, तो आप 5,000 तो ऐसे ही निकाल दोगे उसमें से, ट्रस्ट मी। आपको ज्यादा पैसे चाहिए और आपको कंट्रोल चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा सकते। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे मैं 1,000 रुपये पर डे पहले कमाऊं, फिर उससे मैं सीधे 10,000 पर डे पे पहुंचूं, फिर मैं वहां से लाख रुपये पर डे पे पहुंचूं। 3 साल लगेंगे टोटल इसमें, तो आपको वो पूरी जर्नी मैं आपकी जर्नी दिखाऊंगा आपको। काफी लॉस किया मैंने भी, उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊंगा। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, जैसा भी आपको लगे, और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। कल मैं वहाँ पे 0 0 देने की कोशिश करूंगा, फिर निफ्टी क्या कोई मिलती है तो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।